friends, welcome to the YouTube channel Tutor Physics. Now in this video we will discuss the open tube manometer that is also used or that can be used to find the pressure of the gas in the container, right? In the last video we have measured the pressure of atmosphere, that is atmospheric pressure, using the mercury barometer जहाँ पे हमने high density fluid का use किया था, that is mercury. Now in this open tube manometer we will be using a low density fluid like kerosene or petrol, or we can say the water like low density liquid. ठीक है, तो this is what the geometry of open tube manometer. Why it is called as open tube manometer? सबसे पहले वो समझते हैं कि ये ट्यूब जो है वो दो, this is a U tube, U shaped tube which is open from one of the साइड, है ना. एक आर्म जो है, एक साइड जो है ये इसकी ओपन है, सो दैट इज ओपन ट्यूब मैनोमीटर, राइट. यहाँ पे हमें फाइंड आउट क्या करना है, ये कंटेनर है, इसके अंदर कोई तो भी एक आधी गैस होगी, उस गैस का प्रेशर क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है ना. तो यू कैन इमेजिन एनी गैस और इस गैस का प्रेशर हमें फाइंड आउट करना है ना. तो दैट इज लेट अस से P विच इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क. That is what we have to calculate. अब ये किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे वो समझते हैं. Let us consider as per the geometry or as per the diagram of reference book. Let us consider the जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था that P2 is equals to P1 plus rho GH. इसी का इस्तेमाल हम यहाँ पे भी देखेंगे. लो डेंसिटी फ्लूइड होने की वजह से दो आर्म्स में लेवल डिफरेंस प्रोड्यूस हुआ है, राइट. लेट मी टेक दिस पॉइंट. अगर हमने ये कंटेनर के अंदर जो गैस है उसका प्रेशर फाइंड आउट करना है, मतलब ये पॉइंट पे जो वही प्रेशर इस ट्यूब थ्रू यहाँ पे इस पॉइंट पे एग्जर्ट होगा, है ना. तो ये प्रेशर, ये पॉइंट का प्रेशर फाइंड आउट कर लिया, मतलब ये प्रेशर वही हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द पास्कल्स लॉ और पास्कल्स प्रिंसिपल. तो ये लेवल का प्रेशर हम फाइंड आउट करेंगे. अब ये लेवल के लिए ये कंसेप्ट अप्लाई करना है, तो यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं ऑन द ओपन व्हाट यू कैन से साइड. तो ये यहां पे आ गया और ये एक पॉइंट है जहां पे, जिससे ये वाला पॉइंट है ना, इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ h, डेप्थ h. ठीक है, मतलब एज पर द डायग्राम हमने मर्क्यूरी बैरोमीटर में भी इस पॉइंट को A कंसीडर किया था, तो यहाँ पे भी इसको A कंसीडर करते हैं. दिस पॉइंट लेट अस से इट इज B, और B के ही लेवल में ये वाला पॉइंट है, तो दिस इज से C, राइट. और इस कंटेनर के लिए D का यूज करते हैं. तो प्रेशर एट D इज नथिंग बट इक्वल्स टू प्रेशर एट C. प्रेशर एट C इज नथिंग बट इक्वल्स टू प्रेशर एट B. तो मतलब अगर हमें प्रेशर एट D फाइंड आउट करना है तो प्रेशर एट B फाइंड आउट कर लेते हैं, है ना. So let's try for this. So therefore from the diagram, pressure at container D is equal to pressure at point C, है ना. मतलब pressure at D is equals to pressure at C, but pressure at C is B and C are at same level, but points B and C are at same level, है ना, सेम लेवल पे है. तो उस कंसेप्ट के हिसाब से प्रेशर एट C इज इक्वल टू प्रेशर एट B हो जाएगा, है ना. तो ये इसको इक्वेशन 1 कह देता हूं, इसको इक्वेशन 2 कह देता हूं. अब इक्वेशन 1 और 2 की बात करते हैं, तो प्रेशर एट D इज इक्वल टू प्रेशर एट C एंड प्रेशर एट C इज इक्वल टू प्रेशर एट B. मतलब एक दूसरे के समान है, दूसरा तीसरे के समान है, तो पहला भी तीसरे के समान ही रहेगा. मतलब प्रेशर एट D इज नथिंग बट इक्वल टू प्रेशर एट B. सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशंस
1 and 2, pressure at container D is equals to pressure at point B in the open tube manometer. ठीक है, अब PD ये हमें फाइंड आउट करना है. लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 3. तो उसके लिए पीबी फाइंड आउट कर लेते हैं. और पीबी, बी पॉइंट कहाँ पे है? ये एच इतने डेप्थ नीचे है. कहां से? ए से, राइट. सो बट पॉइंट बी इज एट डेप्थ एच बिलो द फ्री सरफेस in open arm, that is point A. पॉइंट A से H इतने डिस्टेंस नीचे है पॉइंट B, तो उस पॉइंट B का प्रेशर क्या हो जाएगा? PB इज इक्वल टू PA प्लस ये इसका प्रेशर, एंड दैट इज नथिंग बट रो GH, राइट. सो PA प्लस रो G इंटू H इट इज. बट व्हाट इज PA? प्रेशर एट ए क्या हो जाएगा? यहां से एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड कर रहा है. दिस इज एयर, है ना. तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सो बट PA इज इक्वल्स टू P0, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सो देयरफॉर ये यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो दिस इक्वेशन बिकम्स PB इज इक्वल्स टू P0 प्लस रो GH, और ये PB मतलब ही क्या है? PD. सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 3 PD मतलब ही क्या? P, है ना. PD जो हमें कैलकुलेट करना है उसके लिए हम P का यूज करते हैं, सिर्फ P. तो PD के जगह पे P रख दिया इज इक्वल्स टू PB. PD इज इक्वल्स टू क्या है? PB, और PB की वैल्यू क्या आई है? ये है. तो इज इक्वल्स टू P0 प्लस रो GH. दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्रेशर एट कंटेनर D. मतलब ही इतना ही प्रेशर C पॉइंट पे आएगा, उतना ही प्रेशर B पॉइंट पे आएगा. क्यों? क्योंकि B और C सेम लेवल पे है, और ये C और D ये दोनों एक दूसरे के साथ इस ट्यूब थ्रू कांटेक्ट में है. क्लोज्ड सिस्टम है इधर में. तो अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, प्रेशर एट D इज इक्वल टू प्रेशर एट C, राइट. सो विद दिस इज नथिंग बट द इक्वेशन वी आर गेटिंग फॉर द प्रेशर एट D. यहाँ पे हम गेज प्रेशर भी फाइंड आउट कर सकते हैं. गेज प्रेशर क्या हो जाएगा? ये P0 इधर आएगा, तो P माइनस P0 इज इक्वल टू रो GH, और गेज प्रेशर, राइट. सो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया, कंसेप्ट समझ में आया, तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.